यह कहानी बुद्ध के एक शिष्य की है जो अपनी इच्छाओं और जीवन की उलझनों से परेशान था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, हे प्रभु, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे जीवन में 10 स्थानों पर चुप रहने की सलाह दी। ये 10 स्थान हमारे जीवन को बदल सकते हैं। आइए जानते हैं वो 10 जगहें। 1, क्रोध में चुप रहें। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारे शब्द तीखे और अनियंत्रित हो जाते हैं। इस समय चुप रहना स्वयं और दूसरों के लिए हितकारी होता है। 2, दूसरों की आलोचना करते समय चुप रहें। दूसरों की गलतियों पर बात करना हमें स्वयं की गलतियों से दूर ले जाता है। शांत रहकर अपनी गलतियों को सुधारें। 3, अति उत्तेजना में चुप रहें। जब हम अत्यधिक खुशी में होते हैं तो हम कई बार अति उत्साहित होकर ऐसी बातें कर देते हैं जो बाद में हमारे लिए कष्टप्रद हो सकती हैं। 4, दूसरों के रहस्यों के बारे में चुप रहें। दूसरों के रहस्य जानने के बाद उसे दूसरों के साथ साझा करने का मन करें। ऐसी स्थिति में चुप रहें और विश्वास को बनाए रखें। 5, किसी की निंदा या बुराई सुनते समय चुप रहें। किसी की निंदा सुनना और उसमें भाग लेना हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है, इसलिए ऐसी स्थिति में चुप रहें। 6, दूसरों को दोष देते समय चुप रहें। दूसरों को दोष देने की बजाय अपनी जिम्मेदारियों को समझें और खुद में सुधार लाएं। 7, असत्य या अपमानजनक बातों का जवाब देते समय चुप रहें। कई बार अपमानजनक या असत्य बातों का सामना करना पड़ता है। चुप रहना ही ऐसी स्थिति में सबसे समझदारी भरा होता है। 8, विपरीत परिस्थितियों में चुप रहें। जब स्थिति हमारे अनुसार न हो तब प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहकर सही समय की प्रतीक्षा करना चाहिए। 9, विनम्रता में चुप रहें। जब आपको अधिक ज्ञान या शक्ति हो तब भी विनम्र बने रहें और चुप्पी साधें। 10, प्रार्थना में चुप रहें। जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपने मन को शांत करें और चुप रहकर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। बुद्ध ने यह सिखाया कि जीवन में शांत और चुप रहकर कई समस्याओं को हल किया जा सकता है।